Hello everyone, good evening. Welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing great. So, I welcome you to our foundation series for CAIIB, जिसमें हम आपके चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर करा रहे हैं. सो आई एम योर मेंटोर फॉर BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो अभी हम मॉड्यूल ए कर रहे हैं और उसके चैप्टर नंबर 3 पे हैं हम. अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, तो हम प्रीवियस चैप्टर्स की भी वीडियोस बना चुके हैं, उनको आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट्स. तो हम समझने वाले हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है. आज उसका पार्ट 1 है, जिसमें हम कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग समझेंगे, प्लस नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट्स क्या होते हैं. हो सकता है आपने इनका नाम पहले सुना हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इन अकाउंट्स में. तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ये तीनों अकाउंट्स क्या होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास. This is my brief introduction for people who are new to the channel. My name is Shikha. I'm a graduate from Shriram College of Commerce. I have also been an ex-banker like you guys, and I'm JIB CIB certified. Here I'm your mentor for BFM. Alright, so what do we mean by correspondent banking? कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है? जो बेसिकली आपको किसी और जगह पे रिप्रेजेंट कर रहा है. आपका फंक्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन आपका कोई और कर रहा है. अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बैंकिंग की, ठीक है, SBI है, SBI इंडिया में फुल फ्लेज्ड एस्टैब्लिश्ड है. ठीक है, जो SBI के कस्टमर्स हैं वो इंडिया में भी हैं, उसके साथ साथ SBI के कस्टमर्स हमारे जो है बाहर भी है, बाहर के कंट्रीज में भी है. राइट. अब SBI क्या कर सकता है? उसके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो जो उसके बाहर के कस्टमर्स हैं या जो इंडियन कस्टमर्स हैं, उनके कुछ बाहर की ट्रांजैक्शंस की नीड्स हैं, ठीक है, उनके लिए अपनी ब्रांचेस बाहर की कंट्रीज में खोले. या फिर एक जो मॉडल है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का, उसमें हम क्या बोलते हैं कि हम किसी बाहर के एक बैंक का, मान लीजिए SBI इंडिया में है, बाहर आपका कोई और बैंक है, मान लीजिए सिटी बैंक है जो बाहर के आपके US में, अमेरिका में काम कर रहा है. अब सिटी बैंक को अपना कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बना देते हो. आप बोलते हो आप जो है SBI के बिहाफ में मेरी कुछ ट्रांजैक्शंस आप कर दो, ठीक है, उसके बदले में SBI उनको कुछ फीस, कमीशन जो भी देगा. तो ये है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इन सिंपल टर्म्स, कि जो हमारे बैंक्स हैं वो पूरा खर्चा करें एक नई ब्रांच को एस्टैब्लिश करने में, दूसरी इकोनॉमी में, दूसरी कंट्री में. इससे अच्छा है कि वो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का जो है मॉडल अडॉप्ट कर लें, जो SBI के बिहाफ पे उसकी जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में ट्रांजैक्शंस हैं SBI के बिहाफ पे परफॉर्म कर दे. सो बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में एक जो बैंक है वो दूसरे बैंक के एजेंट का काम परफॉर्म करता है. वन ऑफ द बैंक्स इज प्रिंसिपल, जिसका काम जो है होना है, और दूसरा बैंक एज एन एजेंट जो है वहां पर परफॉर्म करता है. तो यहाँ प्रिंसिपल एजेंट का आपका रिलेशनशिप हो जाता है. लेट्स रीड. Correspondent banking is a relationship between two banks often in different countries. ये क्या है? रिलेशनशिप है दो बैंकों के बीच में जो अक्सर दूसरी कंट्रीज में है. Where one bank, the correspondent bank, जो आपका correspondent बैंक है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरे बैंक को, जिसको हम क्या कहते हैं? रिस्पोंडेंट बैंक. उसके बिहाफ पे जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे जो SBI है दैट इज योर रिस्पोंडेंट बैंक, और आपका जो सिटी बैंक है आपके जो SBI के बिहाफ पे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, दैट इज योर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक. तो सर्विसेज किस किस तरीके की आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स दे सकते हैं? दीज सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल पेमेंट्स. कोई इंटरनेशनल पेमेंट्स है उनको फैसिलिटेट करते हैं, फॉरेन करेंसी को हैंडल करते हैं, चेक्स क्लियर कराते हैं, और कैश मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, ये बैंक्स को बेसिकली सर्विसेज देते हैं कि आप फॉरेन मार्केट का भी जो है टैप कर सकते हो पोटेंशियल विदाउट एस्टैब्लिशिंग योर ओन ब्रांचेस देयर. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि हम कॉस्ट कटिंग करेंगे, आप अपनी ब्रांच जो है फॉरेन में मत एस्टैब्लिश करो, उसके बदले में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की हेल्प ले लो, जो बेसिकली आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस कर देगा एक फॉरेन इकोनॉमी में. ठीक है, अगर हम इस इमेज से समझें तो लेट्स अंडरस्टैंड. ये सेंडर है और हमारा एक बैंक A है. ठीक है, उसका क्लाइंट है
और ये रिसीवर हैं जिनको पैसा रिसीव करना है, ये है बैंक बी के क्लाइंट। ठीक है, बैंक ए और बैंक बी में बेसिकली ट्रांजैक्शन होनी है, तो बैंक ए बैंक बी के साथ ट्रांजैक्शन एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक की हेल्प से कर सकता है। ठीक है, बैंक ए की खुद की ब्रांच तो है नहीं, जो रिसीवर की इकॉनमी है जैसे यूएस की इकॉनमी है, यहाँ पे बैंक ए की खुद की ब्रांच नहीं है, तो बैंक ए क्या करेगा, एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो उसी इकॉनमी में लोकेटेड है उसकी हेल्प के साथ इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर देगा। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है बैंक ए के बिहाफ पे बैंक बी के साथ ट्रांजैक्शन कर लेगा। सो दिस इज हाउ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग वर्क्स। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे बी और ए के बीच में कोई भी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, तो हमने एक बीच में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है एस्टैब्लिश कर लिया जो ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन करेगा। आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होगा ये भी अमेरिका का ही कोई बैंक होगा। ठीक है, फंक्शंस क्या है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स के, किस किस तरीके के फंक्शंस जो है परफॉर्म कर सकता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। सबसे पहले क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये बैंक को क्या सर्विसेज देते हैं कि उनकी जो आउटवर्ड पेमेंट्स हैं, किसी कस्टमर की पेमेंट्स हैं उनको प्रोसेस कराएंगे जो कि फॉरेन इकोनॉमी में है, कोई इनवर्ड पेमेंट या कलेक्शन है उसमें हेल्प करते हैं। जो तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक्स हैं हमें जो सर्विसेज देते हैं दो तरह के देते हैं, एक है अकाउंट बेस्ड सर्विसेज, दूसरा है अदर सर्विसेज। अकाउंट बेस्ड सर्विसेज क्या होता है, जैसे आपका एसबीआई है, एसबीआई अपना एक अकाउंट जो है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ खोल लेगा। ठीक है, दैट इज अकाउंट बेस्ड सर्विसेज। तो एसबीआई की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो उस अकाउंट में होती रहेंगी जो उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ खोला हुआ है। और दूसरा क्या होता है, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें आपको अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ, बिना अकाउंट खोले भी वो सर्विसेज हो सकती हैं। तो अगर कोई क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक रिस्पॉन्डेंट बैंक के लिए, तो उसमें ये अकाउंट बेस्ड सर्विसेज में आएगा, क्योंकि आपके पेमेंट्स क्लियर हो रहे हैं अकाउंट के थ्रू होंगे, तो दिस इज एन अकाउंट बेस्ड सर्विस। उसके अलावा वो आपको हेल्प कर सकते हैं कलेक्शन में, जैसे आपके कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या कोई चेक है जो आप कलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, उसके साथ वो हेल्प कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स आपकी। कोई प्रोसीड्स है आपके कलेक्शंस के, आपने लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दिया था, ठीक है, आपके एक्सपोर्टर ने, उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज भेज दिया, डॉक्यूमेंट्स भेज दिए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को। अब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है आपके जो दूसरे इकोनॉमी में बैंक है उससे पेमेंट कलेक्ट कर रहा है एक्सपोर्ट की, तो इस तरीके की कलेक्शन की भी जो है सर्विसेज वो देते हैं। ठीक है, इस सर्विस में साथ साथ ये भी आता है पेमेंट्स कलेक्ट तो करते ही हैं, कोई फॉलो अप की रिक्वायरमेंट है, पेमेंट नहीं आ रही, रिमाइंडर्स देने हैं, ठीक है, इस तरीके की भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने रिस्पोंडेंट बैंक का इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द सर्विसेज और फंक्शंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, कलेक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज पेमेंट्स। Correspondent bank handles and executes all payment instructions of the client bank by debiting to the account maintained with it। जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है वो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करता है क्लाइंट बैंक की। क्लाइंट बैंक आपको कुछ बोलता है कि मेरी XYZ पार्टी है जिसको पेमेंट करनी है डॉलर्स में आपकी इकोनॉमी में, तो उनकी आप पेमेंट कर दो। ठीक है, जो पेमेंट्स है इंटर बैंक पेमेंट्स भी हो सकती हैं। मान लीजिए एसबीआई बैंक को कोई यूएस के बैंक के साथ ही उन्होंने कोई फॉरेक्स की डील की थी, उसके लिए पेमेंट करनी है, या फिर आपके कोई कस्टमर की भी पेमेंट्स हो सकती हैं। जिस मान लीजिए आपके किसी कस्टमर ने इंपोर्ट किए हैं कोई गुड्स यूएस से, तो उसके गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट भी हो सकती है। दैट विल बी परफॉर्म बाय योर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स किस किस तरीके के फंक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी। अब एसबीआई को हो सकता है कोई पेमेंट करनी है बाहर के बैंक को और उनको कुछ पैसे की जरूरत है, तो हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है, क्योंकि आपने उनके साथ एक अकाउंट तो बनाया हुआ है, तो वो आपको टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट या लोन फैसिलिटी भी दे सकते हैं, जिसपे उनका जो रिक्वायर्ड इंटरेस्ट होगा आपको पे करना पड़ेगा। जनरली ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही आपको लोन फैसिलिटी देते हैं, कोई लॉन्गर टेन्योर के लिए नहीं होता है। कोई शॉर्टफॉल है जो बेसिकली आपके रिस्पोंडेंट बैंक को मीट करना है, वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स जो है आपको ओवरड्राफ्ट और लोन की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट सर्विस। द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक offers services related to investment of overnight surplus balances in the account beyond a minimum balance to be maintained।
अब आपके जो रिस्पोंडेंट बैंक्स हैं उन्होंने आपके पास अकाउंट रखा हुआ है, उस अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है वो तो मेंटेन होती ही है, उसके अलावा बहुत सारा और पैसा भी पड़ा हुआ है, तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक आपका वो पैसा कहीं इन्वेस्ट भी कर देता है ताकि आपको उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न आए। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स परफॉर्म करते हैं अपने रिस्पोंडेंट बैंक्स के लिए। और जो रिस्पोंडेंट बैंक्स हैं दे डू नॉट नीड टू have an account, they do not need to establish their own branches in a foreign country। तो ये आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स के फंक्शन है। कुछ और क्या सर्विसेज हो सकती हैं जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स देते हैं, बट उसके लिए हमारे जो रिस्पोंडेंट बैंक्स हैं उनको अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग। लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग क्या होता है, जब भी कोई एक्सपोर्टर, मान लीजिए इंपोर्टर को जो है गुड्स भेज रहा है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट इनिशिएट कौन करता है, आपका इंपोर्टर करता है अपने बैंक के साथ, फिर जो एक्सपोर्टर है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। जब लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर के पास आता है तो वो क्या बोलता है, मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट पे एडवाइस करो। ठीक है, वो अपने बैंक को बोलता है मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट पे एडवाइस करो। मान लो जो आपका इंपोर्टर है यूएस में है, एक्सपोर्टर जो है इंडिया के एसबीआई का ही है, ठीक है, वो बोल रहा है मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट पे एडवाइस चाहिए कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट की कंडीशंस मेरे कुछ खिलाफ तो नहीं है, सही तरीके से बनाया है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हो सकता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक यूएस में आपके इंपोर्टर के बैंक से एलसी कलेक्ट करके उस पर फिर एडवाइस कर सकता है आपके एक्सपोर्टर को कि ये एलसी ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से एलसी कॉन्फर्मेशन कर सकते हैं। अरेंजिंग बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट फॉर इंपोर्टर्स इन द रिस्पोंडेंट बैंक्स कंट्री। आपके रिस्पोंडेंट बैंक में जो इंपोर्टर्स हैं, ठीक है, जो बाहर से सामान ले रहे हैं, उनके लिए बायर्स क्रेडिट या सप्लायर्स क्रेडिट भी वो अरेंज कर सकते हैं। गारंटीज इश्यू कर सकते हैं, बिड बॉन्ड परफॉर्मेंस आपके बिहाफ पे, फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, या फिर कस्टोडियल सर्विसेज भी दे सकते हैं। आपके कोई कस्टमर्स हैं जो कोई सामान, कोई अपने मान लीजिए एसेट्स या फिर कोई शेयर सर्टिफिकेट ऐसा कुछ बैंक के पास कस्टडी के लिए रखना चाहते हैं, तो ये सर्विस भी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है प्रोवाइड कर सकते हैं टू योर कस्टमर्स। ठीक है, या फिर बैंक खुद के ही कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको बाहर से रिसीव हुए हैं, वो उन्हें सिक्योरली रखना चाहते हैं, किसी कस्टडी में रखना चाहते हैं, तो दैट सर्विस कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय योर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स। अब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स हमने देख लिया क्या होता है। नेक्स्ट क्या आता है कि हमारा जो एसबीआई है उसने सिटी बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन किया है। तो अकाउंट रिलेशनशिप टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके के अकाउंट्स आप मेंटेन कर सकते हो दूसरे बैंक के साथ, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ। सबसे पहले हमारा है नॉस्ट्रो अकाउंट। क्या होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, इसके आपको ये याद रखने हैं, आर अकाउंट विद यू। ठीक है, आर अकाउंट विद यू। अब यहाँ पे आप मान लो हम एसबीआई के बिहाफ पे जो है यहाँ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। एसबीआई बोल रहा है नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, आवर अकाउंट विद यू, कि एसबीआई ने बोला मैंने अपना अकाउंट सिटी बैंक के साथ रखा हुआ है, सिटी बैंक जो कि यूएस में है उसमें मैंने अपना एक अकाउंट खुलवाया हुआ है एसबीआई के नाम से। उसकी डिनोमिनेशन क्या है, फॉरेन करेंसी अकाउंट maintained by a home country bank। home country bank क्या है, SBI with a foreign bank is called as a nostro account। example, SBI Mumbai maintaining USD account with Citibank New York account। SBI मुंबई ने अगर डॉलर में अकाउंट सिटी बैंक के साथ मेंटेन किया है न्यूयॉर्क में, उसको हम क्या कहेंगे, नॉस्ट्रो अकाउंट हम उसको बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर नॉस्ट्रो अकाउंट। जब एसबीआई बात करेगा अपने अकाउंट की जो उसने न्यूयॉर्क में सिटी बैंक के साथ रखा है, उसको क्या बोलेगा, ये मेरा नॉस्ट्रो अकाउंट है, ये एसबीआई के बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉस्ट्रो अकाउंट। मान लीजिए एसबीआई के पास सिटी बैंक ने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है रुपीज में, तो एसबीआई उस अकाउंट को क्या बोलेगा, वॉस्ट्रो अकाउंट। और जो सिटी बैंक है उसके लिए वो अकाउंट क्या रहेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे जो है एसबीआई के पर्सपेक्टिव से ही पूरी बात कर रहे हैं। एसबीआई के लिए अगर सिटी बैंक ने उनके पास अकाउंट खुलवाया है रुपीज में, दैट विल बिकम वॉस्ट्रो अकाउंट, योर अकाउंट विद अस। एसबीआई बोल रहा है आपका अकाउंट हमारे पास है। नॉन रेजिडेंट बैंक मेंटेनिंग अकाउंट इन होम कंट्री करेंसी, मतलब रुपीज में अगर सिटी बैंक मेरे एसबीआई के पास अकाउंट मेंटेन करता है, दैट बिकम्स योर वॉस्ट्रो अकाउंट।
एग्जाम्पल अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक मेंटेनिंग रुपी अकाउंट विद एसबीआई मुंबई। ठीक है, यही एग्जाम्पल हमने लिया है कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है वो एसबीआई मुंबई के साथ रुपी अकाउंट मेंटेन करता है, तो एसबीआई मुंबई की बुक्स में वो अकाउंट वॉस्ट्रो अकाउंट के अंडर रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज लोरो अकाउंट। अब मान लीजिए एसबीआई बोल रहा है कि सिटी बैंक जो है उसने पीएनबी के साथ एक रुपीज में अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, तो इस अकाउंट को एसबीआई क्या बोलेगा? लोरो अकाउंट, देयर अकाउंट विद देम। एक ऐसा थर्ड पार्टी अकाउंट जिसकी एसबीआई बात कर रहा है, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट बैंक ने थर्ड पार्टी बैंक के साथ मेंटेन किया है रुपीज में, दैट इज योर लोरो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? जो एसबीआई मेंटेन करता है न्यूयॉर्क के किसी बैंक के साथ डॉलर में। वॉस्ट्रो क्या है कि न्यूयॉर्क का कोई बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक एसबीआई के साथ अकाउंट मेंटेन करता है रुपीज में। लोरो अकाउंट क्या है? जब एसबीआई बोलता है कि सिटी बैंक ने या न्यूयॉर्क के किसी बैंक ने पीएनबी के साथ अकाउंट मेंटेन किया है आईएनआर में, that will be a loro account for SBI. ठीक है, so these three terms are very important, nostro, vostro and loro accounts. I hope you guys are clear on these three terms. ठीक है, हमने ये समझा है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग बेसिकली हमारे रिस्पॉन्डेंट बैंक्स को एक फैसिलिटी देते हैं कि आप जो है अपनी पेमेंट कलेक्शन जो आपकी फॉरेन इकोनॉमीज में है कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक विदाउट हैविंग टू एस्टैब्लिश योर ओन ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा है, जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स हैं वो दो तरीके के रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं बेसिकली। एक तो है अकाउंट बेस्ड सर्विसेज, जिसमें हमारे रिस्पॉन्डेंट बैंक को कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के साथ एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी क्या है, अदर सर्विसेज, जिसमें अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि उसमें क्या सर्विसेज आ जाएंगी, एलसी कॉन्फर्मेशन, एलसी एडवाइजिंग। ठीक है, इस तरीके की उसमें ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या देखा है कि जो अकाउंट रिलेशनशिप टाइप्स हैं बिटवीन योर रिस्पोंडेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स, क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके के अकाउंट्स हो सकते हैं। तो हमने देखा है नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट एंड लोरो अकाउंट्स, इस तरीके के जो अकाउंट्स हैं, रिलेशनशिप टाइप्स हैं अकाउंट्स के बिटवीन रिस्पोंडेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट क्या होता है? व्हाइल अ बैंक मेंटेन्स nostro account with a foreign bank, mostly in foreign currency, it has to keep a track of the account in its books too. अब मैं एसबीआई की बात करूं, एसबीआई ने अपना नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन किया हुआ है एक फॉरेन बैंक के साथ, ठीक है, फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया हुआ है। अब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस अकाउंट को कैसे दिखाएगा? ठीक है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो जो है अपने अकाउंट को दो तरीके से दिखाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिरर अकाउंट। दिस इज अ रिफ्लेक्शन और अ शैडो ऑफ द नॉस्ट्रो अकाउंट। मिरर का मतलब क्या होता है? जो आपकी शैडो या रिफ्लेक्शन प्रेजेंट करे। द एंट्रीज in the mirror account are used for reconciliation of entries in the nostro account. The mirror account is maintained in two currencies, one of which is the foreign currency and the other one is the home currency. तो हमारा जो SBI है वो अपनी books of accounts में nostro account दिखाएगा प्लस mirror account दिखाएगा। उसमें मान लीजिए transactions है 100 यूएसडी की, तो मिरर अकाउंट में आप यूएसडी में भी ट्रांजैक्शन दिखाओगे और उसके इक्विवेलेंट आईएनआर में भी ट्रांजैक्शन दिखाओगे। ठीक है, इससे आप डे एंड पे जो है मेजर करोगे कि आपकी जो नॉस्ट्रो में ट्रांजैक्शंस हैं और मिरर अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हैं वो मैच कर रही हैं कि नहीं। ये बेसिकली आपका एक तरीका है ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने का। ठीक है, आई होप यू आर नाउ क्लियर ऑन व्हाट डू वी मीन बाय अ मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट एक नॉस्ट्रो अकाउंट की शैडो होती है, ठीक है, जिसमें आप जो ट्रांजैक्शंस हैं फॉरेन करेंसी और होम करेंसी दोनों में ही रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, लोरो हमने समझ लिया है। नॉस्ट्रो क्या है? आर अकाउंट विद यू। वॉस्ट्रो क्या है? योर अकाउंट विद अस। लोरो क्या है? देयर अकाउंट विद देम। ठीक है, ये चीजें आपको जो है याद रखनी है। So one important piece of information for all the people who are attending our YouTube classes, I want to tell you कि हमारे CAIIB के बैचेस भी चल रहे हैं
जिसमें हम आपको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहां पे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। हम यूट्यूब पे भी आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको यूट्यूब से समझ आ रहा है वेल एंड गुड, बट आपको जो एक फायदा हो जाएगा हमारे बैचेस लेके वो क्या होगा, आपको सारे रिसोर्सेज जो है बंडल एक जगह पे जो है कंबाइन मिल जाएंगे। आपको सारी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये मेहनत कर सकते हो तो यूट्यूब पे कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये चाहते हो आपको कुछ और क्वेश्चंस भी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, आपको सैंपल पेपर चाहिए, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी ट्राई करने हैं, उसके लिए आप हमारा कोर्स ले सकते हो। तो हमारे फुल बैच भी है सीआईबी का जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। उसके अलावा हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के भी बैचेस हैं, जैसे बीएफएम का मास्टरी बैच मैं लेती हूँ आपका पेड कोर्स में, आप उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप हमारी गाइडली की ऐप को इंस्टॉल कर लो, आपको वहां पे अपने हमारे सारे कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप वहां से देख सकते हो। आज के सेशन की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर लो। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस और आप चाहते हो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहे आने वाली क्लासेस की, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड डू शेयर योर फीडबैक विद अस। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं, या कोई भी और फीडबैक है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो।